नमस्कार, शंभवी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं डॉक्टर अमीता पुरी, देश की जानी-मानी मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी। तो बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि नॉर्मली जो गुस्सा करते हैं इंसान, हम और आप, है ना? जो नॉर्मल गुस्सा है उसमें और जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति गुस्सा करते हैं, उसमें कुछ फ़र्क है या सेम है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति गुस्सा करता है वो तो तूफ़ान ले आता है। इतना ज़्यादा गुस्सा, और वो गुस्से में वो आप पे कुछ भी जो सामने चीज़ होगी उसको फेंकना शुरू कर देना है, अपने बाल खींचने शुरू कर देना है या आपके साथ मारपीट शुरू कर देनी है, चीज़ें उठा-उठा के फेंकनी है, गालियाँ देना शुरू कर देना है, आपसे शुरू करते-करते यानी यहाँ से शुरू हुआ कहाँ से कहाँ तक बात पहुँच गई। कुछ सातों पीढ़ियाँ पीछे की, या तुमने 20 साल पहले ये कहा था, तो परसों तुम्हारी मम्मी ने ऐसे बोल दिया और 10 दिन पहले किसी और ने ये ऐसे कहा था। मतलब हम और आप तो कल क्या खाया था, कल क्या पहना था, अरे सोचना पड़ जाएगा कि क्या खाया था या क्या पहना था या हम कहाँ गए थे परसों 4 बजे वेयर भी। लेकिन इन्हें 20 साल पहले की चीज़ें आपने क्या बोला था, कहाँ गए थे, क्या पहना था, वो पूरा एकदम ऐसे जैसे वर्बेटिम रिकॉर्डेड था और आपको सुना रहे। इतनी क्लैरिटी के साथ ये बताते हैं, ये बीमारी है, ये फॉरगेट नहीं कर पाते, भूल नहीं पाते। हम और आप ना भूल जाते हैं, और ये जो भूलना, ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी नियामत है हम सबको, कि छोटी-छोटी बातें भूल जाते हैं। अभी आप यहाँ से हम वहाँ ट्रैवल करें, कौन-सी गाड़ी थी, क्या नंबर था, कैब ड्राइवर का नाम कुछ था या एनीथिंग हम भूल जाएँगे। एकदम बहुत सारी छोटी-छोटी नंबर्स हमारी आँखों के सामने, शॉप नंबर ये था, उसका बिलर बोर्ड में ये नाम लिखा हुआ था, और वेयर अब हमारे सड़क पे गए बहुत सारे लोग हमें क्रॉस किए, उन्होंने क्या पहना था, कैसे दिख रहे थे, हम भूल जाएँगे। ये नॉर्मल है। खुदा की कुदरत है कि हम भूल जाते, वरना इतना सारा दिमाग में तो भूसा भर जाएगा अगर याद करके चलेंगे, मगर ये नहीं भूलते ना। ये तो 20 साल पहले आपने मुझे ये स्टेटमेंट कही थी और तब मैं चुप रहा था, मैंने नहीं बोला था, या तब क्या मतलब था ऐसा बोलने का मुझे। कौन सी बात ट्विस्ट करके दो अलग-अलग चीज़ों को, फैक्ट्स को यूज़ करेंगे, उनको ट्विस्ट करके एक नया रूप दे देंगे। तो ये इनोवेटिव बहुत होते हैं, मास्टर मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हमारे आपके जैसा आईक्यू नहीं होता इनका दिमाग बहुत तेज होता है, शातिर दिमाग के ये धनी होते हैं। तभी नेगेटिव वे से उसको वो चैनलाइज़ करते हैं अपनी एनर्जी को। तो इनका गुस्सा तो कयामत ला देता है। और हम और आप जब गुस्सा करते हैं तो एकदम गुस्सा आया, कुछ बोल दिया, कुछ गलत भी मुँह से निकल गया, उसके बाद थोड़ी देर बाद, घंटे बाद, 10 मिनट बाद उसी वक़्त प्रॉब्ली बोल-बाल के भूल गए, या ठीक है गुस्सा आया, मैंने आपको बता दिया मुझे ऐसे लग रहा है, एंड वी आर डन। फिर वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। इनका गुस्सा तो कैरी फॉरवर्ड भी होगा, वो 2 दिन भी चल सकता है, 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीना, 2 साल, इतना लंबा चलेगा, और उसमें ऐसा चुप्पी जैसे मातम, मातम हो रहा है। अभी किसी लड़की की शादी थी और उसके फादर उसको लेके जा रहे थे उनकी एंगेजमेंट पार्टी में, जो छोटी-मोटी सेरेमनीज़ बिफोर द वेडिंग होती हैं। तो वो लड़की ने क्या बोला कि ऐसे लग रहा है जैसे किसी मातम में जा रहे हैं। और कितना सच था उस लड़की के लिए, उसके दिल का वो खौफ, उसके दिल का वो गम, कि वो कितनी परेशान है, हेल्पलेस है, कुछ कर नहीं पा रही, खुशी ज़ाहिर नहीं कर पा रही, और ये बहुत नॉर्मल है। और जब गुस्सा में बहुत होता है ना इंसान, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि दूसरा इंसान गुस्सा कर रहा है तो आप हँसी में बात डाल दो, हाँ ठीक है हम कर लेंगे, सॉरी सॉरी, छोटी सी बात आपने की, बात खत्म कर दी, रफा दफा हो गई बात। ये तो रफा दफा भी नहीं होने देंगे। तुम हंस क्यों रहे हो, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुमको यहीं रहना पड़ेगा, यहीं खड़े होना पड़ेगा, और मैं 4 घंटे बोलता रहूंगा या रहूंगी और तुम्हें सुनना है। तो एक्सट्रीम केस ऑफ एंगर, तो अति हर चीज़ की बुरी होती है।
हम जनरली नहीं बोलते कि कोई हंसी में बात डाल दो, या चलो उस वक्त आप दूसरे रूम में चले जाओ, या वो एनर्जी का फ्लो ब्रेक कर दो। तो डोंट बी इन द सेम रूम। अगर दूसरा पर्सन गुस्से में, बात खत्म हो जाती है, रफा दफा हो जाती है। इनके साथ नहीं होती। जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के व्यक्ति हैं, उनका गुस्सा तो कयामत ला देता है। और उसके बाद आपका व्हाट्सएप भी चेक होगा, आपका लैपटॉप भी चेक होगा, आपके कपड़े भी फटेंगे, हो सकता है खरोंचे भी पड़े, बच्चे को भी उठा के पटक दिया। अभी किसी ने बताया कि वो उसके हस्बैंड को इतना गुस्सा चढ़ा कि उनकी बेटी का ड्रेस ठीक नहीं थी, बाहर से खेल के आई तो उसकी मिट्टी वगैरह लगी हुई थी और वो चप्पल पहन के बाहर खेलने गई थी। तो उसको रात भर, वो बच्चे, कितनी बच्ची, 3 साल की, उसको रात भर खड़ा रखा कमरे में कि तुम यहाँ से हिलोगे नहीं, तुमने चप्पल पहन के तुम खेलने बाहर क्यों गई। और उसके बाद उसको वॉशरूम जाना था, और उसकी मम्मी ने तो बताया उनके साथ तो ये हाल होता ही है, बच्चे के साथ भी ये हाल होता है। और वो लड़की वहीं अपना टॉयलेट कर रही है, क्योंकि उसको अलाउड ही नहीं है ना बैठना ना वॉशरूम में जाना। बताइए, ये नॉर्मल है? लेकिन बहुत बहुत लोग, ये 1-2 घर की बात, 1-2 केसेस की बात नहीं कर रहे। और हमेशा मैं बोलती हूँ, आई एम नॉट सरप्राइज। लोग बोलते हैं आप हमें जज तो नहीं करोगे, लड़के बोलते हैं, पीपल इन देयर 20s 30s 40s 50s 60s इतना कमा रहे हैं, पर बोलते हैं कि मैं अपना ही कमाया हुआ पैसे का अगर 10 रुपया भी अपनी माँ को दे दूँ, बोलते मेरे को तो सपने में भी ये थॉट कि मैं अपनी माँ को कुछ दूँ तो मैं तो डर के मारे उठ जाता हूँ। ये तो नाइटमेयर हो जाता है मेरे लिए कि अरे ये क्या हो गया, क्योंकि अलाउड ही नहीं है। इतना ज़्यादा खौफ उनकी वाइफ ने उनके आसपास रखा हुआ है। और उसके बाद फिर आप मेरे को छोड़ के चले जाओगे, आपका मन क्या कर रहा है, मैं तो आपके बिना रह नहीं पाऊंगी, या आप मेरे साथ यहीं बैठो ना, आप मेरे साथ ये देखो ना। मतलब बिल्कुल बच्चे की तरह उनको अटेंशन चाहिए। बच्चा भी थोड़ी देर में छोड़ के चला जाता है कि मेरे को खेलने जाने हैं, मुझे छोड़ो, मैं अपना कुछ भी करूँगा। छोटा बच्चा, पेट को भी आप देर तक नहीं उठा के ऐसे रख सकते, मगर इनको उतना अटेंशन, वैलिडेशन, अपनी रिकॉग्निशन, वो अप्रिसिएशन चाहिए ही चाहिए। ये हम और आपकी जो गुस्सा होना और एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी व्यक्ति के गुस्से होने का एक बेसिक अंतर है। और उसके बाद ब्लेम वो हमें करेंगे, तुमने ऐसे बोला था, तुमने ऐसा किया, उसने वो ऐसे नहीं किया, इसलिए मुझे गुस्सा चढ़ गया। मतलब इनके गुस्सा होने के सिर्फ 2 ही मेन कारण होते हैं। आपने ऐसा क्यों किया, इसलिए मुझे गुस्सा चढ़ गया। आपने ऐसा क्यों नहीं किया, इसलिए मुझे गुस्सा चढ़ गया। या और गुस्सा भी चढ़ा ऐसा कि तोड़ फोड़, मार धाड़, गुस्सा, गाली, हर चीज़ की इंतहा हो जाती है ना। तो अब आई होप बहुत लोगों को रिलेटेबल लग रहा होगा, जो अपने आप को ब्लेम कर रहे थे या गिल्ट ट्रिप में जा रहे थे कि अरे अरे मेरी गलती थी, मेरी कमी थी, मैं अपने पे वर्क करूँगा या करूँगी तो शायद मेरे घर की लाइफ बेटर हो। भाई बीमारी तो बीमारी होती है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ना, ये एक मानसिक रोग है, ये इलनेस है। इट नीड्स टू बी हैंडल लाइक दैट, ठीक है ना। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, भर भर के शेयर कीजिए। आपका एक छोटा सा क्लिक, एक शेयर दुनिया के किस कोने में, किस व्यक्ति का, उसका एक ताकत, उसको सुकून आप दे पाएंगे कि देखो आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड। तो कितनी बड़ी बात आप उसके लिए करने वाले हैं, है ना। तो भर भर के कीजिए, बहुत दुआएं बहुत लोगों की आप कमाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।